दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस बाय कैलाश शर्मा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ कि शायद ही आपने कभी सोचा होगा कि हम 1 से 10,000 तक स्क्वायर वो भी 3 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। तो आज हमारी जो टैगलाइन है स्मार्ट वर्क्स बीट्स हार्ड वर्क, इसके ऊपर हम काम करेंगे। तो लाइक एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। लाइक एग्जांपल 6376, इसका आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है, वो भी 3 सेकंड के अंदर। तो देखो 3 सेकंड तक काउंट करो, मैं इसका स्क्वायर बता देता हूँ। 1 2 3। तो इसका स्क्वायर मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो इसका जो स्क्वायर है वो आएगा 76335,604। तो देखो इधर ये स्क्वायर मैंने किस तरीके से फाइंड आउट किया, मैं आपको वो सारी सिंपल जो ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। सारे जो कंसेप्ट है वो किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप देख लेना, या आप वैसे घर पे भी आप मतलब ट्राई भी कर सकते हो, तो आपको पता लग जाएगा। हर एक क्वेश्चन का एक ही कॉन्सेप्ट है, उसी क्वेश्चन के ऊपर उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर सारे जो स्क्वायर हैं वो निकलते हैं। मैं आपसे सबसे पहले 1 से 100 तक स्क्वायर बताऊंगा, फिर 100 से 999 तक, फिर 1000 से 9999 तक आपको स्क्वायर निकालना बताऊंगा। तो जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको 2-3 मेथड सारे मेथड बताऊंगा आपको किस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो देखो इधर हम सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करेंगे, वो क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर, यहाँ लिखो बी स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखो 2ab, यहाँ क्या लिखो 2ab। इस फॉर्मूले के ऊपर सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले से निकल सकते हैं। लाइक एग्जांपल मान लो एग्जांपल 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो इधर ये ए की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई। तो ए की वैल्यू ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया ये 5 का स्क्वायर, और यहाँ 2ab, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 15 2 जा 30। मैं आपको 3 सेकंड के अंदर इसलिए नहीं, क्योंकि पहले मैं आपको बता रहा हूँ, फिर मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा कैसे आप निकाल सकते हो। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उसी हिसाब से आप निकाल सकते हो। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, यहाँ कितना है 30, और यहाँ कितना है 3 का स्क्वायर 9। आपको सिर्फ यहाँ एक डिजिट रखना है, बाकी इसके अंदर ऐड करना है। तो 2 इसके अंदर ऐड कर दो, तो कितना 2 इसके अंदर ऐड करोगे तो यहाँ 5, 2 और 0 2। अब यहाँ पर भी एक डिजिट, अभी 3 है ये नेक्स्ट के अंदर, 9 3 जा 9 और 3 12। तो इसका आंसर कितना आएगा 1225। अब आप ये कहोगे जिसके पीछे 5 है उसका तो हम और आसानी इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं, जैसे लास्ट के जिसके पीछे 5 है तो उसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। 35 का अगर आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो 25, और एक इसके अंदर ऐड कर दो 3 और 1, 3 के अंदर 1 ऐड कर दो, 3 और 1 4, 4 3 जा 12। तो ये हमारा आपका आंसर आ गया। ये आपका किसी के अंदर भी लगा सकते हैं, 45 के अंदर, 65 के अंदर, 115 के अंदर, किसी के 115 के अंदर भी लगा सकते हैं आप। 115 का स्क्वायर आपको निकालोगे तो 5 कितना आएगा, 5 5 जा 25, और 11 के अंदर 1 ऐड करो 12, 12 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 132। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले से भी आप जिसके पीछे 5 है उसका आप निकाल सकते हो। अब ऐसे ही हम बात करेंगे, अब ये तो 35 का हो गया। मान लो आपको 67 का निकालना है, मान लो आपको 67 का निकालना है, तो आप कैसे करोगे, 6 का स्क्वायर 36, और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 हो गया, और 7 7 6 जा 42, और 2 84 हो गया। तो 9 4 4 8, 8 और 6 और 8 और 36 44। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। और भी बहुत से मेथड हैं इनको निकालने के लिए। आप जैसे 54 है, इसका स्क्वायर आपको निकालना है, तो इसको आप 2-3 तरीके से निकाल सकते हो। ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे 54 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो ये देखो ये 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, 4 4 ज़्यादा है, तो कितना है 4 का स्क्वायर 16 हो गया।
अब इस 4 को किसके अंदर ऐड कर दो, 25 के अंदर ऐड कर दो, इसका हाफ मान लो। तो 25 के अंदर 4 ऐड करेंगे तो कितना आ गया 29। तो इस तरीके से भी आप इसका स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। जो 50 के आसपास वैल्यू है, 50 या 60 या 70 किसी कोई भी वैल्यू है, आप ओनली 3 सेकंड के अंदर उसका स्क्वायर निकाल सकते हो। मान लो आपके पास 73 है, 73 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो आप 3 सेकंड के अंदर कैसे निकालोगे? तो इसके भी 2-3 मेथड है। ये देखो कितना ज़्यादा है, 73 का कितना ज़्यादा है, 50 से 23 ज़्यादा है। तो आपको ये मेथड तभी अप्लीकेबल है जब आपको 1 से 30 तक अगर आपको स्क्वायर लर्न है। लेकिन इस मेथड से आप बहुत फास्टली कर सकते हो। कैसे? 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 7 3 जा 21 और 42, तो 9 2 और ये कितना आ गया 13 और 5। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप बहुत जल्दी आप 3 सेकंड के अंदर 1 से 100 तक, ये तो 1 से 100 तक था। अब बात आती है 100 से 999, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो इधर लाइक एग्जांपल हमारे पास 113 है, 113 है, इसका आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो अब की बार आप इसको 2 पेयर बना लो, जो आगे वाले इसका एक पेयर और ये दूसरा पेयर, ये एक पेयर और ये दूसरा पेयर। तो 11 का स्क्वायर कितना होगा 121 और 3 का स्क्वायर 9 और ये कितना होगा 11 3 33, 33 2 66। तो हमारे एक डिजिट 9 0 और 6 ऐड कर दो 127। ये आपको क्या हो गया आंसर हो गया। ये क्या हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आप 3 सेकंड के अंदर निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आप 113 का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे ये डिजिट बढ़ती जाएगी, तो इसका स्क्वायर हम फाइंड आउट करने में दिक्कत आएगी। तो इससे एक और अच्छा मेथड है, वो बड़ी वैल्यू के लिए है। जैसे हमारे पास हमें फाइंड आउट करना हो 208 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, 208 का स्क्वायर। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? 208 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। ऐसी वैल्यू देख लो जो 200 के आसपास है। ये तो 208 है, 200 के आसपास है। तो ये क्या हो गया 8 इसमें +8 और ये -8, तो ये 200 हो गया और ये कितना आ गया 216। तो आपको करना क्या है, अब 8 ज़्यादा है तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो इसको 100 से डिवाइड करना है आपको। 100 से डिवाइड क्यों करना है? क्योंकि 100 से नहीं, आप 10 से भी कर सकते हो, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कब 10 से करना है, कब 100 से करना है। अगर आप 10 से कर रहे हो तो ये वैल्यू आपको छोड़नी पड़ेगी, 100 से कर रहे हो तो दोनों वैल्यू आपको यहाँ रखनी पड़ेगी। तो हम 100 से कर रहे हैं तो 20 से 20, तो ये कितना आ गया 64 और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 32 4। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। और भी एग्जाम्पल लेके बताता हूँ मैं आपको। जैसे हमारे पास 256 है, तो 6 के इसके अंदर ऐड कर दिया, 6 सब्ट्रैक्ट कर, 250 के आसपास हो गया। तो 256 के अंदर 6 ऐड करें 262, तो यहाँ 6 का स्क्वायर 36 हो गया। तो आप 100 से इसको डिवाइड करो, कट कर दो, तो इन दोनों मल्टीप्लाई कर दो, 655 यहाँ आ जाएगा 36। इस तरीके से आप 354 का भी निकाल सकते हो। 4 इसमें से कम कर दिया, 4 इसके अंदर ऐड कर दिया, तो ये कितना हुआ 358 और ये 350 हो गया। तो इन इसको 100 से मल्टीप्लाई कट करोगे और इन दोनों में मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आंसर आएगा 125316। आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। जैसे 256 था तो इसका ये ए की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू, 25 का स्क्वायर 625 हो गया और 6 का स्क्वायर 36 और 2ab, तो 25 6 150 2 300, 300 यहाँ हो गया। तो ये 6 आ गया, 3 इसके अंदर ऐड, 3 के अंदर जो 3 30 इसके अंदर ऐड करेंगे 655। और एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं। जैसे 778 है, इसका आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है 778, इसका आपको, तो 778 है, तो इसको हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसको कैसे, 800 के आसपास है तो इसके अंदर 22 सब्ट्रैक्ट करो और 22 ही ऐड कर दो, तो ये कितना हो गया 800 और ये कितना आ गया 756। इन दोनों की मल्टीप्लाई, 22 का स्क्वायर 484। अगर आपको 2 डिजिट रखनी है तो किससे 100 से मल्टीप्लाई, 20 0, इन दोनों की मल्टीप्लाई और 4 ऐड कर दो। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे कि ये तो 84 हो गया, तो 8 6 48, 48 और 4 52, 5 कैरी, 8 5 8 5
40 और 5 45, 4 कैरी, 8 7 60। तो ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। तो हम बहुत ही जल्दी स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था ए और बी मान के भी कर सकते हो। तो 778 है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 हो गया। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। अब आप ये कहोगे 77 का स्क्वायर हमारी याद नहीं है, तो 77 का स्क्वायर याद नहीं है तो आप दूसरा मेथड भी लगा सकते हो। तो 77 का स्क्वायर आप कैसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हो, इसके अंदर 23 ऐड करेंगे, 23 सेपरेट करेंगे तो कितना आ गया, 100 आ गया। और ये इसमें से सेपरेट करेंगे तो 4, और ये कितना आ गया 5, दोनों ही मल्टीप्लाई। और 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। तो अब 100 से डिवाइड, 2 0 0 तो 29, और 54 और 5 59। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा 5929। अब इसको 77 को 8 से मल्टीप्लाई और फिर 2 से, इसको सीधा 16 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 16 7 जा 112, 11, 16 7 जा 112, 12 और 11, 12 और 11 23। तो ये कितना आ गया, 2 कितने छोड़ने हैं, इसके लिए तो एक ही छोड़ेंगे, तो 4 6 और 2 8, और 23 इसके अंदर ऐड कर दो तो 9 और 3